Today's topic is file handling. Before starting file handling, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फाइल हैंडलिंग की नीड क्या है। नीड क्या है, देखो, अगर सपोज कोई बैंकिंग में कुछ उन्होंने प्रोग्राम बनाया हो पैसे डिपॉजिट करवाने का, तो आप कुछ सपोज पैसे डिपॉजिट करवाओगे, वहां पे कोई वेरिएबल है डिपॉजिट नाम का, आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए, वो प्रोग्राम बंद हो गया आफ्टर 1 आवर। नेक्स्ट मंथ आप फिर पैसे डिपॉजिट करवाने जाओगे, बट वो जो प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल होता है उसकी लाइफ क्या होती है? मैक्सिमम टिल द लाइफ ऑफ ए प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम होता कहाँ पे है? रैम में। और रैम क्या है? आपकी टेम्परेरी मेमोरी। तो जो भी डेटा वेरिएबल में स्टोर होता है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है और उसकी लाइफ मैक्सिमम टिल द लाइफ ऑफ प्रोग्राम होती है। अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएबल्स की बात करें तो उसकी लाइफ सिर्फ फंक्शन के अंदर अंदर ही होती है। अगर आप स्टैटिक की बात करें उसकी लाइफ मैक्सिमम टिल द प्रोग्राम होती है। प्रोग्राम से ज्यादा लाइफ नहीं होती किसी भी डेटा की, ठीक है। बट कुछ कंडीशंस में, अगर इफ यू वांट टू स्टोर सम डेटा परमानेंटली, अगर लाइक बैंकिंग की बात करें, अगर मैंने आज 10,000 जमा करवाया, मैं अगले महीने फिर बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने जाऊंगी, वो मुझे 10,000 दिखना चाहिए कि मेरे अकाउंट में पड़ा है। तो बेसिकली दिस इज, अगर आपको अपना डेटा परमानेंटली स्टोर करना है तो आपको रैम की बजाय आपको अपना डेटा किसी हार्ड डिस्क में स्टोर करना पड़ेगा। तो देयर अराइजेस द नीड ऑफ फाइल हैंडलिंग। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात, फाइल हैंडलिंग की नीड क्या है? फाइल हैंडलिंग की नीड ये है, अगर आपको क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो रैम में स्टोर होता है, उसमें जो डेटा होता है उसकी लिमिटेड लाइफ होती है टिल द लाइफ ऑफ ए प्रोग्राम। अगर आपको अपना डेटा परमानेंटली स्टोर करना है देन यू नीड टू स्टोर दैट डेटा इन हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क में डेटा हमेशा किसमें स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। समझे बात? तो अगर आपको डेटा परमानेंटली स्टोर करना है तो आपको अपना डेटा हार्ड डिस्क में रखना पड़ेगा और हार्ड डिस्क में डेटा फाइल्स की फॉर्म में सेव होता है। नाउ व्हाट इज फाइल? फाइल कुछ नहीं है, फाइल इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं फाइल। और वो फाइल होती कहाँ पे है? आपकी हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर डिस्क में। डिस्क, हार्ड डिस्क में आपका डेटा इन दी फॉर्म ऑफ फाइल स्टोर होता है। तो व्हाट इज फाइल? ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजली स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर डिस्क। मतलब आपकी हार्ड डिस्क में जो आपका डेटा है वो फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो फाइल क्या है? जस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप उसमें कुछ भी, मैं बोल रही हूँ कि आपको परमानेंटली डेटा स्टोर करना है, तो एक बार आपने इंफॉर्मेशन कोई भी डेटा फाइल में सेव कर लिया तो वो आपका परमानेंट होगा, तो उसको आप बाद में कभी भी रीयूज कर सकते हो। तो आपको फाइल समझ आया कि फाइल क्या होता है? फाइल इज जस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर फाइल्स होती कहाँ पे? आपकी हार्ड डिस्क में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग। हैंडलिंग मतलब आपको फाइल को हैंडल कैसे करना है। हैंडल मतलब आपको फाइल के ऊपर ऑपरेशंस कैसे करने हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं फाइल पे। अभी हम ये फाइल हैंडलिंग चैप्टर करेंगे तो बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं हम फाइल पे, और मेनली दो ऑपरेशंस पे हमें फोकस करना है, रीड एंड राइट। तो सबसे पहली बात, हर फाइल के पास दो चीजें होती है, नेम एंड एक्सटेंशन। लाइक अगर मैं बोलूं abc.txt, abc फाइल का नेम होगा, .txt उसकी एक्सटेंशन होगी। तो हर फाइल में के पास नेम होता है और एक्सटेंशन होती है। अगर आप बोलो abc.cpp, abc.c, abc.exe, abc.dat, abc.dat, abc.txt, तो ये हर फाइल के पास कुछ नेम होता है और उसकी साथ में एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली क्या है? फाइल हैंडलिंग के ऊपर। फाइल हैंडलिंग मतलब हमें फाइल्स को हैंडल कैसे करना है, बेसिकली फाइल के ऊपर ऑपरेशंस कैसे करने हैं। और बेसिक हम सिर्फ टू ऑपरेशंस पे मेनली फोकस करेंगे, दैट इज रीड एंड राइट। नो, फाइल में राइट, पहले हम बात, जो दो ऑपरेशंस मैंने अभी बताए हैं, राइट एंड रीड।
तो राइट मतलब फाइल में कुछ राइट करना, जो आपका डेटा प्रोग्राम में है, लाइक ये आपका प्रोग्राम में डेटा था x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 25, z इक्वल टू 40, ये आपके प्रोग्राम में डेटा है, इसको फाइल में राइट करना, तो इसको बोलते हैं राइट ऑपरेशन या आउटपुट ऑपरेशन। 10 को फाइल में लिखना, 20 जो भी आपका प्रोग्राम का डेटा है उसको फाइल में राइट करना, उसको राइट ऑपरेशन बोलते हैं या आउटपुट ऑपरेशन बोलते हैं। जो भी आपका डेटा फाइल में है उसको अपने प्रोग्राम में लेके आना, उसको बोलते हैं रीड फ्रॉम ए फाइल या इनपुट फ्रॉम ए फाइल। जो भी प्रोग्राम का डेटा है उसको फाइल में लिखना, उसको राइट टू ए फाइल या आउटपुट इनटू ए फाइल। जो भी फाइल का डेटा है, अगर आपकी फाइल पे 10, 20, 40 है और उसको प्रोग्राम में लेके आना, इसको बोलते हैं रीड फ्रॉम ए फाइल या इनपुट फ्रॉम ए फाइल। बिफोर स्टार्टिंग फाइल हैंडलिंग हमें सबसे पहले जो चीजें पता होनी चाहिए वो है स्ट्रीम क्या होती है। व्हाट इज स्ट्रीम? लिसन, अभी हम स्ट्रीम की बात करते हैं कि स्ट्रीम क्या होती है। देखो, सपोज ये आपका कोई प्रोग्राम है, ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है, ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है। प्रोग्राम से डेटा स्क्रीन पे कैसे जाता है? सी आउट से। अगर आपको स्क्रीन पे हेलो वर्ड लिखना होता है तो आप कैसे लिखते हो? सी आउट हेलो वर्ड, सी आउट हेलो हाउ आर यू। तो प्रोग्राम से डेटा स्क्रीन पे कैसे जाता है? प्रोग्राम से डेटा स्क्रीन पे इन दी फॉर्म ऑफ बाइट्स जाता है, 010101। सी आउट आप लिखते हो सी आउट हेलो वर्ड, सी हेलो हाउ आर यू, तो 0101 की फॉर्म में जाता है। और 0101 क्या है? ये स्ट्रीम है कि डेटा जो फ्लो करता है प्रोग्राम से स्क्रीन की तरफ, या हम बोलें कि अगर आपके पास है कोई कीबोर्ड है, कीबोर्ड अगर आप सी कुछ आपको इनपुट लेना हो तो आप सी इन ए लिखते हो, तो आपका डेटा कीबोर्ड से प्रोग्राम की तरफ आता है। आप जो भी लिखते हो सी इन ए, अगर आप कीबोर्ड से ए की वैल्यू 10 देते हो, तो कीबोर्ड से आप जो भी डिजिट देते हो, ए बी सी या 10, 20, 30 जो भी देते हो वो प्रोग्राम की तरफ आता है। वो कीबोर्ड से प्रोग्राम की तरफ कैसे आता है? 0101 की फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम। और स्ट्रीम क्या होती है? जब डेटा प्रोग्राम से स्क्रीन की तरफ जाता है, जो भी आपने लिखा सी आउट हेलो हाउ आर यू, सी आउट हेलो वर्ड, तो वो ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रीम है, ये कौन सी स्ट्रीम है? आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि आपने आउटपुट लिखा स्क्रीन पे। सी आउट से आप आउटपुट लिखते हो, तो ये जो स्ट्रीम होती है जब प्रोग्राम से स्क्रीन की तरफ जाता है, तो ये जो स्ट्रीम होती है ये होती है आपकी आउटपुट स्ट्रीम। और जब डेटा कीबोर्ड से प्रोग्राम की तरफ आता है, जैसे आप सी इन लिखते हो, ये जो लाइन है आपकी वो होती है इनपुट स्ट्रीम। है, जब प्रोग्राम से स्क्रीन की तरफ जाता है, जैसे सी आउट हेलो वर्ड, वो ये जो लाइन है, ये जो लाइन क्रिएट हुई है प्रोग्राम और स्क्रीन के बीच में, ये आउटपुट स्ट्रीम है। और डेटा फ्लो कैसे करता है? इन दी फॉर्म ऑफ बाइट्स 0101। जैसे कीबोर्ड से प्रोग्राम की तरफ जब डेटा आता है, तो ये जो लाइन है ये आपकी होती है इनपुट स्ट्रीम, और डेटा फ्लो कैसे करता है? 0101 की फॉर्म में। सिमिलरली, सपोज आपके पास सपोज आपके पास यहाँ पे हार्ड डिस्क है। मैंने बोला अगर आपको डेटा परमानेंटली स्टोर करना है तो आपको आपको हार्ड डिस्क में रखना है। और हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। सपोज यहाँ पे ये आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर कोई फाइल है, ठीक है, ये आपकी हार्ड डिस्क है। ये आपकी फाइल है। लाइक प्रोग्राम से जब स्क्रीन पे डेटा लिखना होता है तो कौन सी स्ट्रीम का यूज होता है? आउटपुट स्ट्रीम, सी आउट जब करते हो। हाँ, जब आपको प्रोग्राम से फाइल में लिखना है तब भी कौन सी स्ट्रीम का यूज होगा? आउटपुट स्ट्रीम। सॉरी, जब आपको, चाहे आप प्रोग्राम से स्क्रीन पे लिखो, चाहे आप प्रोग्राम से फाइल में लिखो, फाइल में राइट ऑपरेशन करो, चाहे प्रोग्राम से स्क्रीन में लिखो, दोनों आप क्या बोलोगे? दिस इज योर आउटपुट स्ट्रीम।
जब आपको चाहे आप कीबोर्ड से डेटा प्रोग्राम में लेके आओ, कीबोर्ड से जो भी आप 2 डिजिट दो या एबीसी दो प्रोग्राम में लेके आओ, चाहे आप फाइल से लेके आओ डेटा रीड करके, दोनों को हम बोलेंगे, चाहे आप फाइल से प्रोग्राम में डेटा लेके जाओ, हम इसको क्या बोलेंगे, इनपुट स्ट्रीम। देखो, प्रोग्राम से स्क्रीन पे लिखना है सी आउट से तो भी आउटपुट स्ट्रीम, प्रोग्राम से फाइल में लिखना है तो भी आउटपुट स्ट्रीम। जब डेटा अंदर आएगा, चाहे वो कीबोर्ड से आए चाहे वो फाइल से आए, दोनों को हम क्या बोलते हैं, इनपुट स्ट्रीम। क्लियर? और ये जो लाइन है ये होती है स्ट्रीम, चाहे वो प्रोग्राम और कीबोर्ड के बीच में हो, चाहे वो प्रोग्राम और स्क्रीन के बीच में हो, चाहे वो प्रोग्राम और फाइल के बीच में हो। बट डेटा कैसे फ्लो होता है, इन द फॉर्म ऑफ 0101, इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। क्लियर? तो व्हाट इज स्ट्रीम? इट इज ए फ्लो ऑफ डिजिटल डेटा बाइट्स एज इनपुट और आउटपुट थ्रू एंड डिवाइस लाइक स्क्रीन और फाइल्स। मतलब जो भी स्ट्रीम क्या होती है, जब जो डेटा फ्लो होता है वो 0101 बाइट्स की फॉर्म में होता है थ्रू स्क्रीन और फाइल्स। This is the to remember, this is the important thing कि this is the hierarchy। मुझे आपके सीआर का मैसेज आ रहा है कि बहुत बच्चों की रिकॉर्डिंग वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो जितने ज्वाइन हो रहे हैं वो ठीक है, मैं रेस्ट को शेयर कर दूंगी ये वीडियो। क्लियर? तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर, लाइक ये आपकी क्या है, हायरार्की ऑफ स्ट्रीम्स है। दिस इज द हायरार्की ऑफ स्ट्रीम्स या हायरार्की ऑफ क्लासेस। तो सबसे पहले ये पेरेंट क्लास है या पेरेंट स्ट्रीम है, आईओएस, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये आपकी पेरेंट स्ट्रीम है। इसके 2 चाइल्ड्स हैं, आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम। आपको सी इन सी आउट आता है ना, सी इन फॉर इन टेकिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, सी आउट इज टू डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर ऑफ द स्क्रीन। सी इन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, सी इन क्या होता है, सी इन एक ऑब्जेक्ट है किसका, आई स्ट्रीम क्लास का। सी इन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आई स्ट्रीम क्लास और सी आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास। तो आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम हमारे पास क्लासेस है और इसका सी इन इसका ऑब्जेक्ट है। अब तक आपको ऑब्जेक्ट क्लास का मतलब तो पता ही होगा, सीन आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है और सीन क्या करता है, कीबोर्ड से डेटा फेच करके आपके प्रोग्राम में लेके आता है। और सी आउट ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होता है और सी आउट क्या करता है, जो भी डेटा प्रोग्राम का होता है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है। क्लियर? अब आई स्ट्रीम का एक और चाइल्ड है इफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम मींस इनपुट स्ट्रीम फॉर फाइल्स और ओ स्ट्रीम का एक चाइल्ड है ऑफ स्ट्रीम। ओ स्ट्रीम ओएफ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्ट्रीम फॉर फाइल्स। क्लियर? अब देखो, जब आपको कीबोर्ड से डेटा प्रोग्राम के अंदर लेके आना हो तो आप सीन यूज करते हो और सीन आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। अब जब आपको फाइल का डेटा प्रोग्राम, जब कीबोर्ड का डेटा प्रोग्राम में लेके आना है तो यूज आई स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। जब फाइल का जब एफ लग गया मतलब आपको फाइल का डेटा प्रोग्राम में लेके आना है, कीबोर्ड का लेके आना है तो एफ लगाने की जरूरत नहीं है, आई स्ट्रीम। जब कीबोर्ड का डेटा प्रोग्राम में लेके आना है तो सीन यूज करो, आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। जब फाइल का डेटा प्रोग्राम में लेके आना है देन यूज इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। जैसे कीबोर्ड का डेटा प्रोग्राम में आता था तो आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सीन यूज करते थे। जब प्रोग्राम का डेटा सॉरी जब कीबोर्ड का डेटा प्रोग्राम में लेके आना होता है तो सीन यूज करते हो आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। जब आपको फाइल का डेटा प्रोग्राम में लेके आना है तो आप इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज करते हो और वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो आपके पास अवेलेबल नहीं होता, आपको खुद बनाना पड़ता है। आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट तो अवेलेबल है सीन, जब भी कीबोर्ड से डेटा लेके आना होता है प्रोग्राम में आप आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सीन यूज कर लेते हो। बट जब आपको फाइल का डेटा प्रोग्राम के अंदर लेके आना है, क्लास तो अवेलेबल है एफ स्ट्रीम बट इसका ऑब्जेक्ट जैसे सीन नाम है वो ऐसा नहीं है, आपको खुद बनाना पड़ेगा, फिर डेटा अंदर आएगा। और ऑब्जेक्ट बनाना तो आपको आता ही है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम। क्लियर? सिमिलरली जब आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, जब आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है तो ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सी आउट यूज करके आप डिस्प्ले करवाते हो। जब आपको प्रोग्राम से फाइल में डेटा लेके जाना है, अगर आपको प्रोग्राम से मॉनिटर पे डेटा राइट करना है, यू यूज ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास दैट इज सी आउट। जब आपको प्रोग्राम से फाइल में राइट करना है तो आपको ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट
यूज करके फाइल में राइट करोगे, बट ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, जैसे ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सी आउट अवेलेबल है मॉनिटर में लिखने के लिए, वैसे ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है मॉनिटर पे उसमें फाइल में लिखने के लिए। ये आपको खुद बना, क्लास अवेलेबल है कि फाइल में लिखने के लिए ये क्लास है, बट ऑब्जेक्ट आपको खुद बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाना तो बहुत इजी है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम। तो क्या पता चला, जब कीबोर्ड से डेटा प्रोग्राम के आता है तो आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सीन यूज होता है, जब फाइल का डेटा प्रोग्राम के अंदर आता है तो इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है नहीं, आपको खुद बनाना पड़ता है। जब ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सी आउट कब यूज होता है, जब आपको प्रोग्राम का डेटा मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना है, और जब आपको प्रोग्राम का डेटा फाइल में डिस्प्ले करवाना है, फाइल में राइट करना है, तो ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज होगा, जो अवेलेबल नहीं है, आपको खुद बनाना पड़ेगा। क्लियर? अब आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम का एक कॉमन चाइल्ड है आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और इसका एक चाइल्ड है एस स्ट्रीम। क्लियर? और इस फाइल हैंडलिंग की चैप्टर में हम इन तीन क्लासेस इफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम, इन तीनों पे काम करेंगे। इफ स्ट्रीम मतलब इनपुट स्ट्रीम फॉर फाइल्स, ऑफ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्ट्रीम फॉर फाइल्स, एंड एफ स्ट्रीम मतलब फाइल स्ट्रीम। जब आपको इनपुट करवाना है फाइल से डेटा प्रोग्राम में, यू यूज इफ स्ट्रीम। जब आपको प्रोग्राम से डेटा फाइल में आउटपुट करवाना है, प्रोग्राम से डेटा फाइल में राइट करना है, यू यूज ऑफ स्ट्रीम। जब आपको बोथ रीडिंग एंड राइटिंग करनी है, इनपुट आउटपुट दोनों करवाना है, यूज एफ स्ट्रीम। क्लियर? तो आप हमें अब सिर्फ तीनों पे काम करना है, इफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम। क्लियर? और जब भी आपको फाइल हैंडलिंग करनी है तो सबसे पहले हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम ऊपर आपको हमेशा इंक्लूड करनी है। जैसे हम आईओ स्ट्रीम करते थे सी इन सी आउट के लिए, तो अब आपको यूज करनी है हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम। क्लियर? फाइल का डेटा प्रोग्राम में लेके आना है तो यूज इफ स्ट्रीम, दैट इज इनपुट ऑपरेशन, फाइल को रीड करना है, फाइल में लिखना है, राइट करना है, यूज ऑफ स्ट्रीम, और दोनों रीडिंग राइटिंग के लिए एफ स्ट्रीम। मैं आपको प्रोग्राम करके बताती हूँ। एक चीज और, एक चीज 3 स्टेप्स याद रख लीजिएगा, जब भी आपको फाइल हैंडलिंग का कोई भी प्रोग्राम आ जाए, 3 स्टेप्स याद रखो, उससे सारे प्रोग्राम्स का एक ही, तीनों ही तरीके हैं। सबसे पहले जब भी फाइल पे काम करना है, द फाइल मस्ट बी ओपन, आपकी फाइल खुली होनी चाहिए, द फाइल मस्ट बी ओपन। अगर आपने सपोज फाइल का नाम लिखा सपोज abc.txt, अगर मेरे सिस्टम में वो ऑलरेडी फाइल है तो वो ओपन हो जाए। अगर वो ऑलरेडी वो फाइल उस नाम की नहीं है तो वो नई क्रिएट हो जाए, न्यू फाइल क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, आपको फाइल को खोलना है। जब भी आपको फाइल हैंडलिंग का कोई भी प्रोग्राम हो, just open the file must be open. If the file doesn't exist, opening it means creating it. अगर ऑलरेडी उस नाम की फाइल है तो वो खुल जाए, नहीं तो वो नहीं बन जाए। ठीक है? जब फाइल ओपन हो गई, जो भी आपको ऑपरेशन करना है उस फाइल पे कीजिए, चाहे आपको उसमें कुछ लिखना है या उससे कुछ रीड करना है, जो भी इंफॉर्मेशन है या रीड करना है या राइट करना है, एनीथिंग यू कैन डू। सबसे पहले फाइल खुली होनी चाहिए। उसके बाद आप डेटा को चाहे राइट कीजिए उसमें, चाहे अपेंड कीजिए, चाहे अपडेट कीजिए, चाहे रीड कीजिए, कुछ भी ऑपरेशन कीजिए। और थर्ड, फाइल को क्लोज करना है। जब भी आपने अपना डेटा रख दिया फाइल में, देन यू हैव टू क्लोज द फाइल। ये 3 स्टेप्स याद रखोगे तो कोई भी फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम हो जाएगा। सबसे पहले फाइल मस्ट बी ओपन। सेकंड, जो भी ऑपरेशन करना है, either you want to read the data, either you want to write into the file, either you want to update the file, anything, then just close the file. ओपन कैसे होती है, लिखते कैसे हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ये अभी मैं आपको एक प्रोग्राम करवाती हूँ, उससे आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेट्स बिगिन द प्रोग्राम। सबसे पहले जब भी फाइल हैंडलिंग करनी है तो हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम को कर ही लो, क्योंकि सी इन सी आउट तो यूज हो जाता है हैंडल वगैरह, तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मैं अभी जो प्रोग्राम आपको करवा रही हूँ वो करवा रही हूँ राइटिंग इनटू ए फाइल। फाइल में लिखते कैसे हैं, इसको आउटपुट ऑपरेशन भी बोलते हैं। क्लियर? जब भी फाइल हैंडलिंग का कोई भी प्रोग्राम आए, मस्ट इंक्लूड दिस हेडर फाइल हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम। दिस इज फॉर फाइल स्ट्रीम, फाइल हैंडलिंग के लिए। ठीक है? तो अब फाइल में लिखना कैसे है,
लेट्स सी। अब मैंने अभी आपको ये बताया था ना, आपको फाइल में लिखना है, प्रोग्राम से किसी फाइल में लिखना है, क्लियर। तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम से फाइल में लिखने के लिए ये लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट करनी पड़ेगी, क्लियर। जब भी आपको प्रोग्राम से लाइन में लिखना है, जब भी आपको प्रोग्राम से फाइल में लिखना है, तो आपको सबसे पहले, जब भी आपको प्रोग्राम से फाइल में लिखना है, तो सबसे पहले आपको आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट करनी पड़ेगी, क्लियर, क्योंकि आपको प्रोग्राम से फाइल में लिखना, ये लाइन बनानी पड़ेगी, ये लिंकिंग करनी पड़ेगी। तो प्रोग्राम से फाइल में लिखना है तो क्या होता है वो, अभी मैंने स्ट्रीम्स बताई थी, कौन सी स्ट्रीम यूज होगी, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि आपको प्रोग्राम से फाइल में आउटपुट भेजना है। प्रोग्राम से स्क्रीन में भेजना होता तो क्या, कौन सी स्ट्रीम यूज होती थी, ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कौन सा यूज होता है जब आपको स्क्रीन पे लिखना होता है, सी आउट, यही यूज होता है ना, सी आउट हेलो वर्ल्ड, सी आउट हेलो हाउ आर यू। जब प्रोग्राम से स्क्रीन पे लिखना हो तो आप ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सी आउट यूज करते हो। अब प्रोग्राम से फाइल में लिखना है तो ऑफ स्ट्रीम का कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, सपोज मैंने बनाया ओबीजे, ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट तो सी आउट अवेलेबल होता है, तो हमने कभी ऑब्जेक्ट बनाया नहीं खुद से, तो अपने आप सी आउट लिखते हैं, हो जाता है। बट ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हमें, क्लास अवेलेबल है बट ऑब्जेक्ट हमें खुद बनाना पड़ता है। तो ऑफ स्ट्रीम ओबीजी से लिखने से क्या हुआ, प्रोग्राम और फाइल के बीच आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट हो गई, और उस आउटपुट स्ट्रीम का नाम क्या है, ओबीजे, ठीक है। प्रोग्राम और फाइल के बीच में ये लाइन क्रिएट हो गई, आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट हो गई। इसका मतलब ऑफ स्ट्रीम ओबीजे लिखने का मतलब है कि मैं प्रोग्राम से कुछ फाइल में आउटपुट भेजने वाली हूं, मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी, क्लियर। इतनी लाइन लिखने का मतलब ये क्या है, ऑफ स्ट्रीम ओबीजे, कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि मैं प्रोग्राम से फाइल में कुछ भेजूंगी, मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी, मैं प्रोग्राम से फाइल में कुछ आउटपुट भेजूंगी, क्योंकि मैंने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे में, एक आउटपुट भेजूंगी, तो एक लाइन क्रिएट कर दी, ठीक है। अब मैंने 3 स्टेप्स अभी आपको बताए थे फाइल एंडिंग के लिए। सबसे पहले फाइल को ओपन कीजिए, सेकेंड फाइल में कुछ लिखो, थर्ड फाइल में को क्लोज करो। तो फर्स्ट स्टेप फाइल को ओपन करना। ओपन करने का तरीका क्या है, ओपन करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक अवेलेबल फंक्शन होता है ओपन, जो कि ऑफ स्ट्रीम क्लास का फंक्शन है ओपन, ठीक है। जब भी क्लास का कोई फंक्शन असेस करना हो तो हम डॉट ऑपरेटर से करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। तो हमारे पास ऑफ स्ट्रीम के अंदर एक फंक्शन है ओपन नाम का, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ओबीजे, तो ओबीजे से मैं फाइल को ओपन करूंगी। ओपन हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या लेता है, 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, फर्स्ट फाइल नेम, सेकंड मोड, किस मोड में फाइल खोलना चाहते हो। अभी मैं आपको सिर्फ एक मोड, एक आर्ग्यूमेंट से ही करवाऊंगी। तो मैं एक फाइल बनाना चाहती हूँ नई, जिसमें मुझे फाइल कुछ लिखना है, तो सपोज मैंने उस फाइल का नाम दिया सी क्लास डॉट टीएक्सटी। तो मतलब मैं एक नई टीएक्सटी फाइल बनाना चाहती हूँ जिसका नाम है सी क्लास डॉट टीएक्सटी, और उसमें कुछ लिखना चाहती हूँ, तो मैंने फाइल ओपन की, ठीक है। ओपन कैसे करते हैं, ओपन एक इनबिल्ट फंक्शन है ऑफ स्ट्रीम क्लास का, और जो फंक्शंस को कैसे असेस करते हो, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, ठीक है। तो मैंने ये फाइल ओपन की। मैं सेकंड आर्गुमेंट अभी जो मोड होता है वो नहीं लिख रही, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे मोड्स, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इतनी बात लिखने से ये फाइल आपकी ओपन हो गई। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। तो अब जो भी आपका ऑब्जेक्ट बना है डॉट ओपन लिख के, जो भी फाइल का नाम, तो क्या हुआ, ये जो आपकी ये स्ट्रीम थी ये आपकी फाइल के साथ लिंक हो गई, और इस फाइल का नाम क्या है, अब इस फाइल का नाम क्या दिया मैंने, सी क्लास डॉट टीएक्सटी, इससे ये फाइल लिंक होगी, ठीक है। आउटपुट स्ट्रीम लिंक ओबीजे लिंक होगी सी क्लास डॉट टीएक्सटी से, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हो गया, फाइल ओपन होगी। अब मुझे फाइल में राइट करना है। प्रोग्रेस मॉनिटर पे कैसे राइट करते थे, सी आउट हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखते थे। मॉनिटर पे कैसे लिखते थे, ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सी आउट यूज करके, इंसर्शन ऑपरेटर यूज करके कुछ भी टेक्स्ट ऐसे लिखते थे। अब आपको मॉनिटर पे नहीं लिखना, मॉनिटर पे तो ऐसे लिखते थे सी आउट ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज करके हेलो वर्ल्ड। मॉनिटर पे लिखना मुझे फाइल में लिखना है, जैसे मॉनिटर पे लिखते थे ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज करके ऐसे,
वैसे ही फाइल में लिखा जाता है। फाइल में अब सी आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास, जब मॉनिटर पे लिखना हो। अब आपको किसमें लिखना है? फाइल में। तो फाइल का ऑब्जेक्ट यूज करो। फाइल का ऑब्जेक्ट कौन सा है? ओबीजे हेलो वर्ल्ड। अगर मॉनिटर पे लिखना हो तो ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सी आउट यूज करो। अगर फाइल में लिखना हो तो फाइल क्लास ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कौन सा है? ओबीजे। ऐसे लिखो। तो इतनी लाइन लिखने से सेम प्रोसीजर है। मॉनिटर के लिए सी आउट ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज होता है, फाइल में लिखने के लिए ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जो भी आपने खुद बनाया होगा ओबीजे वो यूज होगा। और इस इतनी बात लिखने से फाइल में आपका क्या लिखा जाएगा? हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले आपको फाइल ओपन करनी पड़ती है, उसके बाद उसमें कंटेंट जो भी करना, रीड करना, राइट करना है। अभी मैं आपको सिर्फ राइट करना बता रही हूँ कि फाइल में लिखना कैसे। आपने फाइल में लिख लिया, अब आपको फाइल क्लोज करनी है। क्लोज करने के लिए भी जैसे ओपन फंक्शन होता है वैसे ही ऑफ स्ट्रीम में क्लोज फंक्शन होता है। ओबीजे डॉट क्लोज फंक्शन को कॉल करो। अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रही हूँ। तो क्या हुआ? मैंने सबसे पहले एक लाइन क्रिएट कर ली प्रोग्राम और फाइल के बीच में, ऑफ स्ट्रीम ओबीजे जिसका नाम ओबीजे है। फिर एक फाइल ओपन की जिसका नाम मैंने दिया कि मुझे ये टेक्स्ट फाइल नहीं बनानी है, मेरे सिस्टम में कोई ऐसी फाइल नहीं है सी क्लास डॉट टीएक्सटी। तो एक नई फाइल बनेगी, उसमें मैंने हेलो वर्ड लिख दिया। जैसे मॉनिटर पे लिखा जाता है सी आउट हेलो वर्ड, सी आउट ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, वैसे ही फाइल में लिखने के लिए ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ओबीजे जो मैंने बनाया है उससे मैं फाइल में लिखूंगी और फिर फाइल को क्लोज करना है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस प्रोग्राम का नाम मैंने दिया सी क्लास C1। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। यस, कोई आउटपुट नहीं आया, क्योंकि आउटपुट आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं लिखा, कोई सी आउट स्टेटमेंट नहीं चल रही। जो भी थी सी आउट वो मैंने कमेंट कर दी। ये राइटिंग हो कहाँ पे रही है? ये फाइल में हो रही है। तो प्रोग्राम में एरर नहीं आया, मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, एक नई फाइल बन गई है जिसका नाम है सी क्लास डॉट टीएक्सटी और उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए हेलो वर्ल्ड। अब ये फाइल बनेगी कहाँ पे? जिस फोल्डर में आपका प्रोग्राम होगा। मेरा जैसे ये मेरा प्रोग्राम है कहाँ पे? मेरा प्रोग्राम है C++ 2020 नाम का मेरा फोल्डर है मेरे सिस्टम में, ये वाला डेस्कटॉप के ऊपर। इसमें मैंने ये फाइल बनाई है। तो अभी मैं ये जिस फोल्डर में आपका प्रोग्राम होगा उसी में ये फाइल बनेगी। जैसे ये टीएक्सटी फाइल जो अभी मैंने बनाई है सी क्लास डॉट टीएक्सटी, देखो उसमें आ गया हेलो वर्ड। तो अभी आप फाइल में कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर? हेलो वर्ड लिखा है मैंने। तो दिस इज इनटू राइटिंग इनटू अ फाइल। हाँ, एक तरीका ये है ओपन से फाइल ओपन कर लीजिए। एक तरीका और है, जब आपने ऑब्जेक्ट ये स्ट्रीम बनाई, जब आपने प्रोग्राम और फाइल के बीच में ये लाइन बनाई, प्रोग्राम और फाइल के बीच में ये लाइन बनाई, तभी उसी टाइम आपको किस फाइल के साथ लिंकिंग करवानी है आप तभी वहीं पे भी लिख सकते थे। जरूरी नहीं है कि आपको ओपन फंक्शन से ही ओपन करनी है फाइल। फाइल को आप जब आपने लाइन क्रिएट की उसी के साथ फाइल को जोड़ सकते थे, तो आप इसको चलाओगे तो भी एक ही बात है। क्लियर? तो चाहे आप इस वे से कीजिए, ये दोनों एक ही बात है। चाहे ऑब्जेक्ट से ओपन फंक्शन यूज कर लीजिए, चाहे आप उसी डिक्लेरेशन के साथ जब आपने लाइन बनाई, स्ट्रीम बनाई ओबीजे नाम की, उसी वक्त उसको फाइल के साथ जोड़ दीजिए। बोथ आर द वन एंड द सेम थिंग। इज दिस क्लियर? फाइल में राइट कैसे करते हैं। अब सेकंड प्रोग्राम, अब मैंने जो फाइल बनाई है इससे रीड कैसे करते हैं। एक नया प्रोग्राम लिखते हैं। हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, जब भी फाइल हैंडलिंग करनी है तो हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, हैश इंक्लूड using namespace, sorry, IO string using namespace std main। अब मुझे फाइल से रीड करना है। फाइल से रीड करना मतलब मुझे कौन सी स्ट्रीम की जरूरत है? इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम मतलब फाइल के लिए इनपुट स्ट्रीम कौन सी होती है? इफ स्ट्रीम। अगर आपको आप कीबोर्ड से रीड करते थे तो आप आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज करते थे, कौन सा? सेम। बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी आइसक्रीम ऑब्जेक्ट सीन, क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है। बट जब आपको फाइल से प्रोग्राम में डेटा रीड, जब कीबोर्ड से करना है तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, सीन अवेलेबल होता है। जब फाइल से करना है तो ऑब्जेक्ट खुद बनाना पड़ेगा। क्लास अवेलेबल है इफ स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट खुद बनाएंगे। कुछ भी नाम दे दो, सपोज मैंने दे दिया
INS कुछ भी दे सकते हैं। INS लिखने से क्या हुआ, मैंने एक फाइल के बीच में और प्रोग्राम के बीच में इनपुट स्ट्रीम क्रिएट कर दी और उस इनपुट स्ट्रीम का नाम दे दिया। अब एक लाइन क्रिएट कर दी फाइल और प्रोग्राम के बीच में, INS। इसका मीनिंग क्या है, मैंने एक इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया INS, इसका मतलब अब फाइल से प्रोग्राम में इनपुट आएगा। अगर आप इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाओगे इसका मतलब क्या है, इनपुट आएगा फाइल से प्रोग्राम के बीच में। जैसे सीन आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है तो कीबोर्ड से प्रोग्राम इनपुट आता था, इफ स्ट्रीम मतलब फाइल से इनपुट आएगा। तो जब भी फाइल हैंडलिंग करनी है तो आई ऑलरेडी सेट ये आपको 3 स्टेप्स याद कर रखने हैं। सबसे पहले फाइल को ओपन कीजिए, फिर फाइल में जो भी ऑपरेशन करना है, थर्ड फाइल को क्लोज कीजिए। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे। देखो इस केस में जब आपको राइटिंग करनी थी, सी क्लास की मेरे पास फाइल नहीं थी सिस्टम में तो ये नई बन गई थी, बट रीडिंग के टाइम में फाइल ऑलरेडी होनी चाहिए। नई बनाने का कोई फायदा, रीडिंग मतलब मुझे इस फाइल का कंटेंट रीड करना है तो ऑलरेडी फाइल सिस्टम में होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे तो जब राइटिंग करनी तो खाली फाइल चाहिए, ऑलरेडी है तो ठीक है उसमें लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं बन जाए, बट रीडिंग के टाइम आपको फाइल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम फाइल ओपन करते हैं। ओपन के लिए ऑब्जेक्ट डॉट ओपन फंक्शन है। तो कौन सी फाइल में जो मैंने अभी बनाई है उसको ही हम रीड करते हैं। कौन सी बनाई थी मैंने, सी क्लास डॉट टीएक्सटी, ये ऑलरेडी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको यहीं पे ओपन फंक्शन से भी कर सकते हो, नहीं तो यहीं पे भी कर सकते थे, एक ही बात है। ओपन फंक्शन से भी कर सकते हो, इसको यहीं पे भी कर सकते हो। चलो मैं ओपन फंक्शन से कर रहा हूँ। क्लियर। अब क्या हुआ, मैंने उस फाइल को सी क्लास टीएक्सटी को इस आउटपुट स्ट्रीम प्रोग्राम के साथ लिंक कर दिया। ठीक है, अब इस फाइल से हम डेटा रीड करेंगे। क्लियर। अब डेटा रीड कैसे करते थे, उसमें वैसे कैसे करते हो, कीबोर्ड से रीड कैसे करते होते हो, जैसे कैर ए सी एन ए ऐसे करते हो। मतलब जो भी आप कीबोर्ड से वैल्यू देते हो वो ए के अंदर चली जाती है। सपोज आपने 10 दिया, 10 विल गो टू ए, ऐसे करते हो रीड। क्लियर। अब सीन इज टू यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। मुझे डेटा कहां से लेना, सीन इज ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास जो डेटा कीबोर्ड से फेच करता है। मुझे डेटा लेना है फाइल से, तो इस फाइल का ऑब्जेक्ट यूज, ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट नहीं यूज करूंगी अब मैं, जो मैंने खुद ऑब्जेक्ट बनाया फाइल के लिए वो यूज करूंगी। तो मैं क्या लिखूंगी, INS। क्लियर। तो मैंने एक करेक्ट, इसमें क्या आ जाएगा, जो भी आपका कंटेंट है उसका एक पहला करेक्टर आ जाएगा, क्योंकि मैंने कैर लिया है। तो कैर इज ऑलवेज टेक 1 बाइट, उसका पहला, जैसे सी ने में 10 दोगे तो एक ही करेक्टर आएगा ना, 10 आएगा ना, 10 20 30 इतना तो नहीं आ सकता। तो आपकी सी क्लास टॉक टेक्स्ट में तो हेलो वर्ड पूरा है, इससे क्या आ जाएगा, आपका पहला करेक्टर एच है जो INS में आ जाएगा। आप इसको डिस्प्ले करवा के भी देख सकते हो। उसके बाद आपको फाइल क्लोज करनी है। क्लोज के लिए कोई फंक्शन है क्लोज, मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा के देखती हूँ। जो करेक्टर मैंने फेच किया है INS, जो फाइल का करेक्टर है उसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं। और एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, H फर्स्ट करेक्टर आपकी फाइल का हमने रीड कर लिया। अब मुझे पूरी फाइल को रीड करना है। फर्स्ट करेक्टर तो हमारा हेलो वर्ड का H आ गया। अब मुझे पूरी फाइल को रीड करना है। पूरी फाइल को रीड कैसे करेंगे, अब मैंने एक करेक्टर डिस्प्ले करवा के देख लिया कि वो मेरा आ गया फाइल का INS। मैंने लिखा, सी ने नहीं लिखा, मैंने कीबोर्ड से कोई करेक्टर नहीं दिया, फाइल से इसने करेक्टर रीड किया। तो अब मुझे पूरी फाइल का को रीड करना है, तो पूरी फाइल के लिए मुझे लूप लगानी पड़ेगी। क्लियर। तो एक फंक्शन होता है EOF फंक्शन, आपको पता है कैसे कॉल करते हैं हमेशा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन है। ऑब्जेक्ट कौन सा है, INS। तो एक फंक्शन है मेरे पास होता है इस फाइल हैंडलिंग में, EOF मतलब एंड ऑफ फाइल, जो एंड ऑफ फाइल चेक करता है। अगर हम पूरी फाइल को रीड कर चुके हैं और बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं, बिल्कुल एंड, एवरीथिंग हैज कवर्ड, बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं, तो ये फंक्शन आपको 1 रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। अभी तो आपने सी क्लास डॉट टीएक्सटी का सिर्फ फर्स्ट करेक्टर रीड किया है, दैट इज H, हेलो वर्ड का H रीड किया है।
तो आप एंड ऑफ फाइल पे पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे। जब आपने पूरा हेलो वर्ड रीड कर लिया होगा, एंड पे होगे, सब कुछ वर्ड के बाद बिल्कुल हेलो वर्ड बिल्कुल खाली स्पेस पे होगे, जब आपने पूरी फाइल रीड कर रही होगी, तब आपको एंड ऑफ फाइल फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? 1 मींस ट्रू, कि हाँ आप एंड पे हो। तो ये फंक्शन चेक करता है कि आप एंड पे हो कि आप एंड पे नहीं हो। तो अभी तो हम सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर रीड कर किया है, तो अभी तो हम एंड पे नहीं है, तो ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा? 0। तो मुझे ये लूप चलानी है, लूप तब चलेगी जब ये ट्रू होगा, तो मैंने इसके आगे नेगेशन लगा लिया। तो ये लूप तब तक चलेगी जब तक हम एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचते। ठीक है, तो अभी तो हमने फर्स्ट कैरेक्टर रीड किया है, तो एंड ऑफ फाइल, अभी तो हमने फर्स्ट कैरेक्टर रीड किया, तो एंड ऑफ फाइल वाला फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा? 0। 0 को हमने नेगेटिव कर दिया, नेगेशन कर दिया, तो क्या होगा? ट्रू। तो ये लूप चलेगी। जो भी आपने फर्स्ट कैरेक्टर रीड किया था, सबसे पहले उसको डिस्प्ले करवा दिया मैंने इसके अंदर। फिर मैंने अगला कैरेक्टर रीड किया, सीन। जैसे आपका सीन चलता है कीबोर्ड से एक एक कैरेक्टर फेच करने के लिए, वैसे फाइल से फेच करने के लिए मेरा क्या चलेगा? फाइल का ऑब्जेक्ट INS। तो पहला कैरेक्टर उसने फेच किया, उसको डिस्प्ले करवाया। फिर दूसरा फेच किया, एंड ऑफ फाइल अभी तक नहीं आया, अभी भी 0 रिटर्न करिए, 1 लूप चलेगी, वो डिस्प्ले होगा। फिर उसने अगला कैरेक्टर रीड किया, एंड ऑफ फाइल नहीं आया अभी, उसका 0 रिटर्न करेगा, 0 का 1 हो गया, डिस्प्ले करवाया। ऐसे 1 बाय 1 मैं सारे कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाऊंगी। मैं चला के दिखाती हूँ। हेलो वर्ड। हाँ, एक चीज, अब आपने पूरी फाइल का कंटेंट रीड कर लिया और फाइल का कंटेंट डिस्प्ले भी करवा दिया है। फाइल में हेलो वर्ड ही था, बट वन थिंग, आपने जो फाइल में लिखा था वो हेलो वर्ड स्पेस वाला लिखा था, बट यहाँ पे कैसे आ रहा है आउटपुट में? जब आपने पूरी फाइल को रीड किया, तब आपका आउटपुट क्या आ रहा है? विदाउट स्पेस। आपने दिया तो हेलो स्पेस वर्ड था। इसका रीजन क्या है? जो आपका सीन जैसा ये ऑपरेटर है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, या ये जैसे आप सीन यूज करते थे, वैसे ही आपने इसका ऑब्जेक्ट यूज किया INS, इफ स्ट्रीम का। तो ये जो ऑपरेटर है, या ये क्या करता है? स्पेस को, न्यू लाइन को एज ए डीलिमिटर ट्रीट करता है। डीलिमिटर मतलब उसको एक करेक्टर नहीं समझता, ये समझता है ये सेपरेशन के लिए दिया हुआ बंदे ने न्यू लाइन स्पेस, उसको वो करेक्टर नहीं समझता, तो वो इसलिए वो उसको स्किप कर देता है, वो डिस्प्ले नहीं करवाता। ठीक है, हाँ ये तरीका ठीक है, आप इसको ऐसे फाइल रीड कर सकते हो, आपके पास कंटेंट तो आ जाएगा, बट स्पेस कहाँ पे है, न्यू लाइन कहाँ पे है, इस तरीके से वो नहीं आएगा। अगर आप सिंपल सीन जैसा तरीका यूज करोगे ना, जैसे सीन ए करते हो, ऐसा तरीका यूज करोगे, कीबोर्ड से जैसे फैच करते हो, वैसे ही फाइल को भी वैसे ही रीड करोगे, उसका जस्ट ऑब्जेक्ट यूज करके, तो स्पेस न्यू लाइंस वगैरह नहीं आएंगी, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। एक तरीका है कि अगर वो भी आपको स्पेस वगैरह चाहिए, तो आप फिर क्या यूज करो? एक गेट फंक्शन होता है फाइल हैंडलिंग में, गेट। तो ऑब्जेक्ट से गेट फंक्शन को कॉल करो। इससे क्या होगा? आपका फर्स्ट कैरेक्टर रीड हो जाएगा, जैसे H है, INS ने, जो क्लास का ऑब्जेक्ट INS है, उसने गेट फंक्शन को कॉल किया, और उसने जो भी वैल्यू है वो ए मिडल वाली, इससे फर्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा। आपने फर्स्ट कैरेक्टर डिस्प्ले करवाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर फेच करने के लिए फिर आप यही लिखोगे। तो इससे अगर आप ऐसे करोगे, तो आपका आउटपुट में आपका स्पेस भी आ जाएगा, गेट फंक्शन से करोगे तो। हेलो स्पेस वर्ड, ये इसको डिलिमिटर नहीं समझता, इसको करेक्टर ही समझता है। ये आपको आपके जो सही फॉर्मेट है वैसे ही दिखाएगा। गेट फंक्शन क्या करता है? करेक्टर बाय करेक्टर फाइल को रीड करने में काम आता है। तो गेट फाइल हैंडलिंग के अंदर फंक्शन होता है जो करेक्टर बाय करेक्टर उसको रीड करता है। जो भी करेक्टर आएगा वो ए में पुट कर देगा। हमने एक करेक्टर लिया हुआ है, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता, एंड ऑफ फाइल तब जब आएगा 1 रिटर्न हो जाएगा, तो ये लूप 0 और लूप चलेगी नहीं, तब तक ये लूप चलेगी जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता। जब एंड ऑफ फाइल आ गया तो 1 रिटर्न हुआ, 1 का 0 बन गया, लूप फेल हो जाएगी, चलेगी नहीं। जब तक नहीं आएगा एंड ऑफ फाइल तो 0 रिटर्न होगा, 1 लूप चलेगी, कैरेक्टर डिस्प्ले करवाओगे, फिर अगला कैरेक्टर 1 बाय 1 रीड करोगे। गेट विल रीड द कैरेक्टर 1 बाय 1। तो दिस इज फॉर रीडिंग फ्रॉम ए फाइल। क्लियर? हाँ, एक चीज और होती है इसमें, जैसे आप फाइल से रीड कर रहे हो, सपोज आपने फाइल दी सी क्लास डॉट टीएक्सटी, आपने लिखा कि फाइल से मुझे रीड करना है, सपोज ये फाइल आपके सिस्टम में है ही नहीं, है ना, सपोज ये आपके फाइल सिस्टम में है ही नहीं, तो अगर आपके सिस्टम में फाइल है तो वो तो चल जाएगी। बाई चांस नहीं है तो ये जो INS ऑब्जेक्ट में ना कंपाइलर क्या करता है, अगर फाइल है तो उसमें 1 रिटर्न करता है,
अगर फाइल नहीं होती आपके सिस्टम में तो उसमें वो 0 रिटर्न करता है। तो आप एक इफ स्टेटमेंट भी कई बुक्स में आप लगा सकते हो, इफ नॉट INS मींस सपोज सी क्लास मेरी फाइल है तो क्या रिटर्न होगा, INS में फाइल एग्जिस्ट करती है सिस्टम में सी क्लास जिससे मुझे रीड करना है कंटेंट, तो क्या रिटर्न करेगा 1, तो INS में क्या चला जाएगा 1 1 और नेगेशन किया 0, ये लूप चलेगी ओके। बट सपोज ये फाइल नहीं है सिस्टम में तो INS में क्या रिटर्न हो जाएगा 0, तो 0 का नेगेटिव किया 1 तो ये लूप चलेगी। तो सी आउट हम करवा देंगे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक आप सिंपली ये लगा सकते हो कई बार आपके सिस्टम में फाइल है ही नहीं, क्लियर, कई बार आपके सिस्टम में फाइल है नहीं तो INS में क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 सपोज मैंने कोई और नाम की फाइल दे दी, ये मेरी फाइल ऐसे सिस्टम में है नहीं सी क्लास का, तो ये फाइल ये सिस्टम क्या आपको रिटर्न करेगा यहाँ पे 0 और 0 का हो जाएगा 1 और आपका आउटपुट आएगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो दिस इज अबाउट रीडिंग। अब हम करते हैं नेक्स्ट फाइल के मोड्स, जो मैंने अभी आपको एक ही यहाँ पे ना 2 आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, मैंने सिर्फ आपको अभी एक आर्ग्यूमेंट बताया फाइल का नेम, बट सेकंड आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट पास हो गया, बट होता क्या है वो सेकंड आर्ग्यूमेंट, उसको बोलते हैं मोड्स। तो मैं अभी वो करवाती हूँ आपको। दिस इज द फाइल डिफॉल्ट ओपन मोड्स। जब आपने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे मैंने अभी आपको ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया था OBJ, अभी हमने राइटिंग की थी ना फाइल में, तो ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया था। द फाइल इज ओपन फॉर आउटपुट ओनली। जब आप ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाओगे इसका मतलब आपकी फाइल किसके लिए ओपन हुई है, आउटपुट के लिए। आप फाइल में लिख सकते हो इफ इंफॉर्मेशन में बी रिटर्न टू फाइल बट नॉट रेड फ्रॉम द फाइल। इंफॉर्मेशन उस अगर आपने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है इंफॉर्मेशन फाइल में लिखी जा सकती है बट इंफॉर्मेशन फाइल से रीड नहीं की जा सकती, ठीक है। फर्स्ट थिंग, अगर आपके सिस्टम में जैसे आपने मैंने नाम दिया था cclass.txt, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, उस नाम की फाइल नहीं है तो वो नहीं बन जाएगी। बट अगर उस नाम की फाइल पहले से हुई cclass.txt तो उसका कंटेंट डिलीट होके मेरे पास फाइल खाली खुल जाएगी, चाहे मैं उसमें कुछ भी लिख सकूं। तो जब भी आप ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाओगे OBJ, अगर आप कोई भी मोड नहीं भी लिखोगे, डिफॉल्ट मोड कुछ भी नहीं लिखोगे, जस्ट जैसे मैंने अभी आपको प्रोग्राम दिखाया था, मैंने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया था OBJ, मैंने फाइल खोली थी, मैंने कोई भी मोड स्पेसिफाई नहीं किया था, मोड इसके बाद डलता होता है कॉमा के बाद, मैंने कोई भी मोड स्पेसिफाई नहीं किया था, तो इसका मतलब ये डिफॉल्ट आउटपुट मोड में खुली है। आउटपुट मोड का मतलब मैं फाइल में लिख सकती हूँ बट मैं उससे रीड कंटेंट नहीं कर सकती, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर इस नाम की फाइल मेरे सिस्टम में नहीं है तो ये फाइल नहीं बन जाएगी। सेकंड थिंग, अगर इस नाम की फाइल मेरे सिस्टम में है तो क्या होगा, उसका कंटेंट डिलीट होके मेरे पास खाली फाइल खुल जाएगी class.txt, उसमें के अंदर मैं कंटेंट लिख सकती हूँ, क्लियर। अब इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मैंने अभी बनाया था। इफ अगर मैं इफ स्ट्रीम का जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगी मतलब मैं किसके लिए बना रही हूँ, डेटा रीड करने के लिए फाइल में बना रही हूँ, मैं डेटा राइट नहीं कर सकती। इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब डेटा इनपुट आएगा फाइल से प्रोग्राम के अंदर, मैं उसको रीड कर सकती हूँ। इट इज ओपन फॉर इनपुट ओनली, इंफॉर्मेशन रीड फ्रॉम द फाइल बट इंफॉर्मेशन मैं उसमें राइट नहीं कर सकती। तो फाइल को मैं बिगनिंग से रीड कर सकती हूँ। हाँ, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे मैंने अभी बताया, अगर फाइल आपके सिस्टम में एग्जिस्ट होनी चाहिए, नहीं बनाने का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपको फाइल रीड करनी है, राइट नहीं करनी। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ओपन फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट जो मोड्स हैं फाइल मोड्स, वन इज iOS app। यहाँ पे आप कॉमा डाल के मोड स्पेसिफाई कर सकते हो। iOS app, अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होगा तो अब बाय डिफॉल्ट iOS आउट मोड में खुलेगी फाइल। अगर रीडिंग के लिए फाइल खोली होगी तो बाय डिफॉल्ट iOS डॉट स्कोप रेजोल्यूशन इन में खुलेगी फाइल। iOS app मोड का मतलब है अपेंड मोड। अपेंड मतलब अगर आपकी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे मैंने सी क्लास, अगर मैं आपकी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसका कंटेंट डिलीट नहीं होगा, आपको कर्सर एंड पे ले जाएगा और आप उसके अंदर नया कंटेंट डाल सकते हो उसके पीछे। दिस इज अपेंड मोड। अपेंड मोड का मतलब अपेंड मतलब पीछे ऐड कर सकते हो। अगर वो नाम जो आपने फाइल का नाम दिया है वो नहीं है सिस्टम में, फिर तो वो नहीं बन जाएगी।
खाली फाइल ही होगी, आपने नाम दिया abc.txt, आपके सिस्टम में फाइल नहीं है ऐसी, ठीक है, तो नहीं बन जाएगी, आप जो मर्जी उसमें लिखो। अगर ऑलरेडी abc.txt आपके सिस्टम में फाइल पड़ी है तो उसका कंटेंट डिलीट नहीं होगा। अगर आपने अपेंड मोड में फाइल खोली है तो उसका कंटेंट डिलीट नहीं होगा। अब अगर आपने अपेंड मोड में फाइल खोली है तो उसका कंटेंट, वेट, अगर आपने अपेंड मोड में फाइल खोली है, अगर आपने abc.txt लिखा है, अगर आपके सिस्टम में फाइल नहीं है तो नहीं क्रिएट हो जाएगी। तो आप खाली फाइल है जो मर्जी लिखो। अगर ऑलरेडी उस नाम की फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसका कंटेंट डिलीट नहीं होगा, कर्सर एंड पे जाएगा, वो कंटेंट भी प्रिजर्व रहेगा, आप नया भी लिख सकते हो। अगर आपने एपीपी मोड लिखा है तो, अगर आपने कोई मोड नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो iOS आउट मोड में खुलेगी। आउट मोड का मतलब होता है अगर नहीं है फाइल उस नाम की तो नहीं भूल जाए, अगर है तो उसका कंटेंट डिलीट होके खाली फाइल सामने आ जाए। अगर कोई मोड नहीं लिखोगे ऑफ स्ट्रीम के साथ तो आउट मोड में खुलेगी। आउट मोड का मतलब आउटपुट मोड नहीं है तो नई फाइल बन जाएगी जिसका नाम दिया है फाइल का। अगर ऑलरेडी है तो उसका कंटेंट डिलीट होकर आपके सामने खाली फाइल आ जाएगी। बट एपीपी मोड में फाइल का कंटेंट डिलीट नहीं होता। नहीं है तो नहीं बन जाती है, बट होता है तो कंटेंट डिलीट नहीं होती, पीछे हम ऐड कर सकते हैं। एटीटी मोड मीन अपडेट मोड। तो इसके अंदर जब आप एटी मोड में फाइल खोलते हो तो कर्सर एंड पे चला जाता है, बट आउटपुट ये नहीं है कि आप सिर्फ उस कंटेंट के पीछे ही लिख सकते हो, आप एनीवेयर इन द फाइल अपडेशंस कर सकते हो, चाहे बिगिनिंग में करो, चाहे मिडल में करो, चाहे पीछे लिखो। दिस इज एटीई मोड। इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट द प्रोग्राम गोज डायरेक्टली एट द एंड ऑफ इट, मींस आउटपुट में बी रिटन एनीवेयर इन द फाइल। iOS बाइनरी मोड बाय डिफॉल्ट जो फाइल आपकी खुलती है वो टेक्स्ट मोड में खुलती है, बट अगर आपको बाइनरी मोड में फाइल खोलनी है तो आपको लिखना पड़ेगा iOS बाइनरी। मतलब आपको आपको डेटा अगर आपको प्योर बाइनरी फॉर्मेट में 0101 की फॉर्म में स्टोर करना है देन ओपन द फाइल इन द फॉर्मेट iOS बाइनरी। iOS इन मींस इनपुट मोड। जब if स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल खुलती है वो iOS इन मोड होता है। इन मोड मतलब आप सिर्फ कंटेंट रीड कर सकते हो बट राइट नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, बट नहीं तो वो ओपन फेल हो जाता है, क्योंकि आपको रीड करना है, नहीं तो यहाँ बनाने का तो कोई है ही नहीं मतलब। अगर एग्जिस्ट करती है तो आप उसको रीड कर सकते हो। नो क्रेट, नो क्रेट मीन्स द फाइल विल नॉट बी क्रिएटेड। ये राइटिंग की टाइम होती है, आपको नई नहीं बनानी, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो खुल जाए। नॉट बी क्रिएटेड, नो क्रेट, नई नहीं बनानी। इफ द फाइल डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट द फ्लैग ओपन फेल फंक्शन फेल हो जाता है। एग्जिस्ट है तो खुल जाए, नई नहीं बनानी चाहिए। नो रिप्लेस, नो रिप्लेस मतलब पुरानी को रिप्लेस नहीं करना, नई बन जाए। ऑलरेडी ये नाम का एक फाइल है तो रिप्लेस मत करो, हमें नई बनानी है। दिस इज नो रिप्लेस, रिप्लेस नहीं करना। आउट मोड तो हम देख ही चुके हैं। दीज आर द मोड्स। तो जब भी मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में आप यहाँ पे मोड्स भी लिख सकते हो, ऐसे iOS आउट ना भी लिखूंगी तो बाय डिफॉल्ट iOS आउट मोड ही है। और सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, दूसरे प्रोग्राम में लिखना था। यहाँ पे iOS आउट नहीं भी लिखेंगे तो भी ये आउट मोड में ही खुलेगी। बाय डिफॉल्ट ये जो iOS आउट ही उठाता है। अभी मैं आपको एक मोड और करा के दिखाती हूँ, ठीक है। तो इससे मैंने सी क्लास डॉट टीएक्सटी बनाई, उसमें क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। अभी फाइल देखते हैं, है हमारे पास बनी हुई, अभी मैंने दिखाई भी थी आपको, हेलो वर्ल्ड। साइज भी देखो इसका 11 बाइट्स आ रहा है, 5 फॉर हेलो, 5 फॉर वर्ड एंड 1 फॉर स्पेस। दिस इज 11 बाइट साइज। नेक्स्ट देखो, अगर मैं एक और मोड मैंने फाइल में लिख लिया, अब मैंने क्लोज भी की हुई है, अब दोबारा इस फाइल को खोलते हैं, ओपन फंक्शन से खोलते हैं, obj.open। कौन सी फाइल को खोलना है, सी क्लास डॉट टीएक्सटी iOS app मोड में खोली। अगर मैं आउट मोड में खोलती नहीं होती फाइल तो नहीं बन जाती, अगर होती तो उसका कंटेंट डिलीट होके आ जाता। बट अगर मैं ATP मोड में फाइल खोलूंगी उसका इसका सी क्लास डॉट टीएक्सटी फाइल डिलीट होके नहीं आएगा। इसका कर्सर एंड पे चला जाओ, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ इसमें, मुझे कुछ भी लिखना है फाइल में। जब स्क्रीन पे लिखते हो तो सी आउट यूज करते हो क्लास का ऑब्जेक्ट। अब फाइल में लिखना है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है, ओबीजे। इससे आप कैसे लिखोगे, मैं अब लिख रही हूँ हेलो सी क्लास, कुछ और भी लिखना है, ओबीजे हाउ आर यू, क्लियर।
फिर मैं फाइल उसके बाद क्लोज कर रही हूँ। अब देखना, अब सी क्लास के अंदर पहले वाला हेलो वर्ड भी होगा। अब मैंने एपीपी मोड में, अपेंड मोड मतलब डिलीट मत करो, पीछे से जो मर्जी लिखो। अपेंड मोड मतलब नहीं है फाइल तो नहीं बन जाए, बट अगर है तो उसका कंटेंट डिलीट ना हो। उसके अंदर मैंने कुछ और ऐड कर दिया है। अब इसको चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को, इसको फाइल को देखते हैं। हेलो वर्ड, हेलो सी क्लास, हाउ आर यू, ये कंटेंट ऐड हो गया। क्लियर? तो अभी इसको इसी प्रोग्राम से जब रीड कर रहे थे वो भी देख लेते हैं। इसका अगर बाय डिफॉल्ट मोड में नहीं लिखा तो इसका बाय डिफॉल्ट मोड क्या होगा, iOS इन। आप लिख भी सकते हो हेलो वर्ड हेलो सी, हमने रीड भी कर लिया फाइल से। क्लियर? तो दिस इज मोड्स। और आप दो मोड्स इकट्ठे भी यूज कर सकते हो, लाइक आपको बाइनरी मोड में फाइल खोलनी है तो आप इसको इस तरह, जैसे ये और ऑपरेटर यूज करके, जैसे iOS, अभी तो टेक्स्ट मोड है, बाइनरी मोड में मल्टीपल मोड्स भी यूज कर सकते हो। दिस इज अबाउट मोड्स। अगर आप नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट जो मोड होगा ऑफ स्ट्रीम का iOS आउट होगा और इफ स्ट्रीम का iOS इन होगा। हाँ, अगर आपने एफ स्ट्रीम से ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा मोड। ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम के साथ आपको मोड ना भी लिखो तो बाय डिफॉल्ट उठा लेगा। बट अगर आपको और ऑपरेशन करना है, एपी करना है, ऐड करना है, एड करना है, अपडेट करना है, आपको मोड लिखना पड़ेगा। बट अगर आपने एफ स्ट्रीम इज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट, इफ स्ट्रीम इज फॉर इनपुट, ऑफ स्ट्रीम फॉर आउटपुट, अगर आपने एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है तब आपको साथ में लिखना पड़ेगा। अब आपको साथ में मोड लिखना पड़ेगा क्योंकि उसको पता नहीं होगा स्ट्रीम बोथ इनपुट आउटपुट दोनों के लिए यूज किया जाता है। अब आपको चलाना है तो आपको मोड स्पेसिफाई करना जरूरी है। क्लियर? और एक टॉपिक और था छोटा सा, वर्किंग विद मल्टीपल फाइल्स। सपोज मेरे पास एक फाइल है हैश, ये ऐसे आप ई बॉक्स में ऐसे कर चुके हो, एक्सक्लूड आईओ स्ट्रीम। जैसे मेरे पास यूजिंग नेम स्पेस एचटीडी, मेरे पास मैंने एक फंक्शन बनाया इसमें, void सी क्लास, एक फंक्शन बनाया सी क्लास। जो फंक्शन क्या कर रहा है, जस्ट प्रिंट कर रहा है सी आउट हेलो। तो मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन है void सी क्लास और जो कि प्रिंट कर रहा है सी आउट हेलो। और मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रही हूँ और इसका नाम दे रही हूँ new1 डॉट cpp। ठीक है, इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो new1 डॉट cpp। अब मैं एक और फाइल बना रही हूँ हैश इंक्लूड, मैं, और जो मैंने अभी new1 डॉट cpp बनाई है मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड करूंगी अपनी फाइल में। तो जब भी आपको किसी फाइल में, अगर उसी फोल्डर में आपकी फाइल पड़ी है, जैसे मैंने अभी new1 डॉट cpp भी मेरी इसी फोल्डर में है, C प्लस 2020 में, अभी जो प्रोग्राम आ रही वो भी इसमें है, तो आप कोर्स में लिखोगे कि मुझे ये फाइल इंक्लूड करनी है, पीछे सेमीकोलन नहीं आएगा। सिमिलरली हैश इंक्लूड iostream। अगर आपकी वो कोड डायरेक्टरी में पड़ी है तो यूज एंगुलर ब्रैकेट्स, अगर आपकी उसी लोकेशन पे पड़ी है तो यूज कोड्स। जैसे iostream मेरी कोड डायरेक्टरी में जहाँ पे मेरी C प्लस प्लस लैंग्वेज वहां पे होगी तो मैं एंगुलर ब्रैकेट्स यूज कर रही हूँ। जैसे मुझे अगर इसी लोकेशन पे होगी तो मुझे कोड्स यूज करने हैं। तो मैंने एक फाइल न्यूज डॉट cpp यूज की यूजिंग नेमस्पेस std इंट में। अब मैं उस क्लास का जो फंक्शन है, उस क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन था, सी क्लास। अब मैंने इस पूरी फाइल को new1 डॉट cpp को अपने में इंक्लूड कर लिया है। तो मैं उस क्लास का फंक्शन अगर कॉल करूं तो ये चलना चाहिए ना। तो मैं इस क्लास के अंदर सी क्लास फंक्शन कॉल कर रही हूँ जो कि new1 डॉट cpp का है, जो कि हेलो प्रिंट करता है। ये चलेगा? यस, क्योंकि मैंने new1 डॉट cpp को ऊपर इंक्लूड किया। हम इसको चला के देखते हैं।
यस, हेलो, दिस इज वर्किंग विद द, आपके एक टॉपिक है वर्किंग विद द मल्टीपल फाइल्स, मींस किसी और फाइल का कंटेंट, लाइक new1.cpp में एक फंक्शन था सी क्लास, मैंने अपनी दूसरे प्रोग्राम में इस फंक्शन को चलाया। कैसे चलाया? जस्ट उसके ऊपर को फाइल को इंक्लूड कर लिया। अगर आपकी वो फाइल उसी लोकेशन पे है, उसी फोल्डर में है, जैसे न्यू सीपीपी मेरी यहाँ पे C++20 फोल्डर में थी, ये वाला प्रोग्राम इसमें, तो ये कोट्स यूज करने हैं। अगर वो कोर्स डायरेक्टरी में है तो आपको एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करनी है। ठीक है, तो मैंने इस फाइल को इंक्लूड किया और फंक्शन को इसमें कॉल किया और ये एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर? अब this is all about today's lecture.